ओम श्री साईनाथाय नमः। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। मेरे बाबा के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज अध्याय 2 की कथा शुरू करते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपका पूरा दिन बहुत बेहतरीन रहा होगा। और आइए अपने जीवन की दूसरी शिक्षा जो कि हमें श्री साईं सच्चरित्र से प्राप्त होने वाली है, आइए बाबा के आशीर्वाद के साथ ग्रहण करते हैं। आज हम सभी ने अध्याय 2 का अध्ययन किया बड़े ही भाव, बहुत ही श्रद्धा से, जिसे पढ़कर हमारा जीवन धन्य हुआ। हमने अपने विश्वास की, भक्ति मार्ग की या फिर बाबा के उन सच्ची और अच्छी राहों की दूसरी सीढ़ी को पार किया, जिस सीढ़ी को हम इसलिए चढ़ रहे हैं ताकि हम अपने बाबा जी के और करीब होकर अपने आप को सद्मार्ग पर लगा सकें। क्योंकि संसार बहुत सारी चीज़ों से भरा हुआ है। हम नहीं देखना चाहते उन विचारों को, हम नहीं सुनना चाहते उन बातों को जो हमें गलत मार्ग तक ले जाएं। इसलिए हमें अपने आप को शुद्ध और पवित्र रखने के लिए ये मार्ग बाबा के साथ चलना है, बाबा को पाना है। इसीलिए हे साईं हमारी प्रार्थना स्वीकार करना। तो हमने आज अध्याय 2 चैप्टर 2 श्री साईं सच्चरित्र का पढ़ा है। आपने श्री साईं सच्चरित्र अध्याय 2 की जो कथाएं हैं, हर कथा को पढ़ा। शुरुआत हुई हमारी जो ग्रंथ लेखन का हेतु, ठीक है। उसके बाद कार्य आरंभ करने में असमर्थता और साहस, जिसमें कि हेमाड पंत जी को ये विचार आता है कि मैं अपने मित्र की जीवनी लिखने में भली भांति समर्थ नहीं हूँ जब तक मेरे मित्र की कृपा मुझ पर ना हो, यानी कि बाबा की कृपा के बिना वो इस श्री साईं सच्चरित्र को लिख ही नहीं सकते थे। क्योंकि वो कहते मैं तो अभी बाबा से परिचित ही नहीं हूँ, मैं तो अभी बाबा में हुआ ही नहीं हूँ। वो अपने आप को कहते हैं कि मैं मूढ़मती एक संत की जीवनी लिखने का साहस कर कैसे सकता हूँ, जबकि उनको पता है कि दास गणु महाराज ने भी बाबा पर कथाएं लिखी हैं। अमीदास भवानी जी ने भी बाबा पर कथाएं लिखी हैं गुजराती में। तो भला एक और ग्रंथ की आवश्यकता क्या थी। लेकिन जिस पर जिस भगवान की कृपा हो, वो भगवान अपने भक्त से वो कार्य करवा ही लेते हैं। और आपने पढ़ा भी है कि यदि बाबा की कथाओं के मन से उनको श्रवण किया जाए, उनको पढ़ा जाए, तो हर भक्त के मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी। और स्पष्ट कहूँ तो हेमाड पंत जी ने माधवराव देशपांडे जी यानी कि भक्त श्यामा जी से प्रार्थना की कि आप बाबा से आशीर्वाद मांगिए, बाबा से मेरे लिए प्रार्थना कीजिए ताकि मैं ये ग्रंथ लिखने में सक्षम हो सकूं। तो श्यामा जी ने बाबा से प्रार्थना की कि आप इन्हें आशीर्वाद दीजिए, क्योंकि भक्त श्यामा जी बाबा के बहुत करीब थे, बहुत, है ना। तो उन्होंने प्रार्थना की तो बाबा ने स्वयं कहा कि ये ग्रंथ लिखने में मैं स्वयं हेमाड पंत जी की सहायता करूँगा, लेकिन तब जब अहंकार उनके अंदर लेश मात्र भी नहीं दिखाई देगा। क्योंकि जब अहंकार होता है तो हम भगवान के करीब नहीं जा सकते। हमें अपने अहंकार को छोड़कर ही भगवान की भक्ति मिलती है और हम उसे निभा पाते हैं, या फिर हम अपने आप को अच्छा बना पाते हैं जब अहंकार को शून्य कर लेते हैं तब। और फिर आपने इस अध्याय में पढ़ा कि हेमाड पंत जी को हेमाड पंत नाम से उपाधि कैसे मिली, वो भी आपने अध्ययन किया। आपने सारी कथाओं का अध्ययन आज अध्याय 2 की किया है। और इस अध्याय की अगर मैं शिक्षा की बात करूं, क्योंकि अध्याय तो सबने पढ़ा है, अगर हम शिक्षा पर आएँ कि हमें इस अध्याय को पढ़कर क्या शिक्षा मिलती है और हमें किस बात को लेकर अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए, तो आपने ध्यान दिया होगा इस विषय पर हम बात करें तो कि गुरु की आवश्यकता, गुरु की आवश्यकता हमारे जीवन में सबको है, सभी को। तो भगवान बाबा से जब इस बारे में बात की गई हेमाड पंत जी द्वारा कि गुरु की आवश्यकता, आपको ध्यान होगा उसमें प्रश्न किया कि बाबा से किसी ने प्रश्न किया, बाबा कहाँ जाएं? उत्तर मिला, ऊपर जाओ। मार्ग कैसा है? अनेक पंथ हैं, यहाँ से भी एक मार्ग है, परंतु ये मार्ग दुर्गम है और सिंह भेड़िए भी मिलते हैं। फिर प्रश्न हुआ, यदि पथ प्रदर्शक साथ हो तो? उत्तर मिला कि तब कोई कष्ट नहीं होगा।
मार्ग प्रदर्शक तुम्हारी सींग और भेड़िए और खंदकों से रक्षा करेंगे और तुम्हें सीधे निर्दिष्ट स्थान पर पहुंचा देंगे। लेकिन उनके अभाव में जंगल में मार्ग भूलने या गड्ढे में गिर जाने की संभावना है। बहुत बड़ी बात छुपी हुई है इसमें कि यदि हमारे साथ पथ प्रदर्शक साथ ना हो तो हम गिर सकते हैं, हम डगमगा सकते हैं। इसलिए हमारे जीवन में पथ प्रदर्शक का होना अत्यंत आवश्यक है। आपके जीवन में अगर मैं आपको बिल्कुल सरल भाषा में कह दूँ ना, तो यदि कोई व्यक्ति आपको कभी कोई सलाह दे, कुछ समझाए, तो उसे छोटा या उसकी बातों को व्यर्थ बिल्कुल मत समझिएगा, क्योंकि हमारे जीवन में भगवान किस मार्ग से हमें समझाने और रोकने और बचाने आते हैं ये हम कोई नहीं जानता। अगर आपको बात अच्छी लगे तो उस पर बहुत विचार कीजिए। जो आपको अच्छी सलाह देने वाला व्यक्ति आपके जीवन में हो तो उससे पूछिए, क्योंकि भगवान संकेत देने आते हैं। आप अगर भगवान को, बाबा को अपना सद्गुरु गुरु मानते हो तो बाबा आपकी हर पल रक्षा करेंगे। वही हमारे पथ प्रदर्शक हैं जो हमारे साथी बनकर हमें सही मार्ग दिखा रहे हैं, और उन्हीं की बदौलत हम प्रार्थना करके आज अपने जीवन को सार्थक बना पा रहे हैं और आज कथा सुनकर अपनी शिक्षा प्राप्त करके अपने आप को और अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये शिक्षा हमें कौन दे रहा है? बाबा ही तो दे रहे हैं। बाबा की कृपा ना हो तो क्या हम अपने जीवन में शिक्षा ले सकते हैं? क्यों ले रहे हैं हम शिक्षा? क्या ज़रूरत है? नहीं, बहुत ज़रूरत है। आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति ज़रूर होना चाहिए जो आपको सद्मार्ग पर लगा कर रखे, और अगर कोई ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में है तो उसको अपना भगवान मानो, क्योंकि सच्ची राह पर सच्चे ही लोग लगा सकते हैं। गलत व्यक्ति कभी आपको नहीं चाहेगा कि आप अच्छे बन जाओ। तो अगर कोई ऐसा साथी, कोई ऐसा है व्यक्ति आपकी लाइफ में जो आपको अच्छी ज़िंदगी जीने की सलाह दे रहा हो या फिर सच्चा मार्ग दिखा रहा हो, समझ लेना ये फरिश्ता है मेरी ज़िंदगी का। उसका दिल कभी मत दुखाना, उसकी बात को इग्नोर कभी मत करना, क्योंकि वो रब बनकर आया है आपकी ज़िंदगी में और वो आपका जीवन संवार देगा। जैसे कि लिखा है ना, राम जी और कृष्ण जी सब कुछ जानते थे, भगवान थे ना, लेकिन फिर भी कृष्ण जी अपने गुरु संदीपनी जी की शरण में थे और भगवान राम जी गुरु वशिष्ठ जी की, और उन्होंने अपने गुरु की हर आज्ञा का पालन किया। तभी वो आज पूजनीय है, भगवान है। गुरु सर्वप्रथम गुरु की पूजा, गुरु की आराधना होती है। और गुरु कौन है? जो सच्चे मार्ग पर लगा दे, वही सच्चा गुरु है, जो आपको कभी भटकने ना दे। आप अगर भटक भी जाओ तो आपको चाहे उसे कुछ भी करना पड़े, वो आपको सही मार्ग दिखाए। जिनके आश्रय में आप सच्चे और अच्छे बन जाओ, वही आपके गुरु हैं। इसलिए गुरु का हमेशा मान सम्मान कीजिए, गुरु को सबसे ऊंचा स्थान दीजिए। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय, गुरुर् साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो आज की हम कथा से ये सीखते हैं कि हमें अपने जीवन में, अपने जीवन को, जो हमारे जीवन को सच्चा बनाना चाहते हैं, या फिर यदि आपके जीवन में कोई गुरु है, उन्हें सर्वप्रथम स्थान देकर उनकी आज्ञा का पालन करें, उनका कभी दिल ना दुखाएं। और जो व्यक्ति आपके जीवन में आपको सही मार्ग दिखा रहा है, उसकी हमेशा इज्जत करें और हमेशा उसको मन में उसके लिए अपने प्रेम जगाए रखें, दया जगाए रखें। उसका जैसे भी आप अतिथि, जैसे भी आप उनका खुश कर सकते हैं ना, वो हर प्रयास कीजिए, क्योंकि भगवान किस रूप में आ जाए ना मैं जानती हूँ ना आप जानते हैं। तो बस बाबा की कृपा से यही शिक्षा हम आपसे बांट पाए कि हमें अपने अहंकार को शून्य करके जीवन में गुरु की आवश्यकता को सर्वप्रथम रखना है। और हाँ, एक लास्ट बात मन में आई है कि कभी भी कहीं पर भी भगवान के विषय में अगर बहस होती हो ना, उठ कर चल देना, उस बहस का हिस्सा कभी मत बनना, कभी नहीं। जहाँ पर भगवान और गुरु जी अपने हो या फिर कोई भी हो, है ना, अगर कोई व्यक्ति इन बातों पर बहस करता हो कि भगवान ये नहीं, वो नहीं, वो नहीं, आपने चुपचाप उठकर वहाँ से चल देना और उस सभा में, उस ग्रुप में कभी नहीं जाना। ठीक है, मेरी इस बात को ज़रूर मानिएगा। बहुत सरल शब्दों में मैंने आपसे बात कही है, मेरी बातों को ज़रूर अपनी ज़िंदगी में उतारिएगा। अगर कुछ गलत हुआ हो, कुछ गलत बोल दिया हो, कोई गलती हो गई हो तो बच्चा समझकर क्षमा कीजिएगा, बाकी सब बाबा संभाल लेंगे। आज की
बस यही कहना था मुझे आपसे। कल सुबह मिलते हैं मॉर्निंग प्रेयर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। ओम साई राम, साई शुभ रात्रि।